या हबीब अल्लाह तेरे, बड़ी जल्दी पढ़ता हूँ, तेरे 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 टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाए, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और एक शेर और पढ़ूं, अरे बोला करो मुझे। खाली 2.5 किलो का सर हिला रहा है। 2.5 किलो का सर बड़ा वजनदार होता है या 50 ग्राम की जबान? 2.5 किलो का सर हिलाना मंजूर है, लेकिन 50 ग्राम की जबान से बोल नहीं पा रहे। बोलो, पढ़ूं, इजाजत है? हाँ तो बोला करो। एक शेर। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरे तेरे, या रसूल अल्लाह तेरे 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 कदमों में जो है। हाय हाय हाय, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। और कौन नजरों में जजे देख के तलवा। क्या बात रही, बहुत बहुत बहुत। कौन नजरों में जचे। मत बोल लेना सुभान अल्लाह। 3 बार कहो तब 1 बार निकलता है सुभान अल्लाह। अब सुनो, तुम सोच रहे हो सुभान अल्लाह बोले, मौलाना लियाकत बोल रहे हैं, इनके बोलने से क्यों बोले? और कुछ लोग तो इतने होशियार है, इतने चालाक है, वो सोच रहे हैं हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, नारा लगाएंगे, तड़प तड़प कर सुभान अल्लाह बोलेंगे, हमारा पड़ोसी देख रहा है, सुबह मजाक बनाएगा, वाह भैया वाह, रात में मौलाना लियाकत की बातों में आके खूब सुभान अल्लाह बोले थे। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा क्लास फेलू देख रहा है, मगर जो नबी का सच्चा दीवाना होगा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से। मगर जो नबी का सच्चा दीवाना होगा वो ये नहीं देख रहा होगा हमें हमारा पड़ोसी देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा होगा हमें कौन देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा होगा हमारे मोहल्ले का आदमी देख रहा है। जो नबी का सच्चा गुलाम होगा, जो ताजुल अस्फिया का दीवाना होगा, जो नूरुल औलिया का दीवाना होगा, वो ये नहीं सोच रहा होगा कि हमें कौन देख रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा होगा कि कोई देखे या न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कोई देखे या न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। किसको किसको देख रहे हैं, किसका किसका अकीदा है, ये मुस्तफा देख रहे हैं सबका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसका किसका अकीदा है कि मुस्तफा देख रहे हैं, जिंदाबाद। मुस्तफा देख रहे हैं। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। और जो मुस्कुरा रहा है मुस्तफा उसे भी देख रहे हैं। और जो मुंह बनाए
यही रही। जो मुंह बनाए बैठा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, जो सो रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, जो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, जो नारे तकबीर की सदा लगा रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, जो झूम रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, जो इश्क़ मुस्तफा में झूम रहा है मस्ती में आए मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, और जो सो रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, जो सोने की तैयारी में मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। सुनो मेरे आका जितना मजमा यहाँ पे बैठा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं, छोटा बड़ा गोरा काला इंडियन हो या नेपाली, मेरे आका मदीने से सबको एक जैसा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे आका एक जैसा देख रहे हैं। और सुनो लोनावा और अतराफ के लोगों, आका की नजर जब तुम पर पड़े, हाय हाय हाय, आका की नजर जब तुम पे पड़े, मदीने वाले आका का करम जब तुम पर बरसे, उस वक्त तुम्हारी हालत ये नहीं होना चाहिए आंखें बंद हो, नींद में गुनूदगी हो, चेहरे पे उदासी हो। नहीं, मेरे आका मदीने से जब देखे तो दीवाने मुस्तफा तड़प के रसूलुल्लाह का नारा लगा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ताजुल अस्फिया, उलमाए अहले सुन्नत। अब मेरे आका देख रहे हैं भाई साहब, आका मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। और सुनो आका का देखना तो क्या अजब है, बल्कि आप जिनके करीब में बैठे हैं हजरत नूरुल औलिया, हजरत ताजुल अस्फिया देख रहे हैं, ताजुल अस्फिया देख रहे हैं। और सुनो तो हम तो आपकी आंखों को देख सकते हैं, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ, मेरी नजर जहाँ तक जाएगी वहीं तक देख सकता हूँ। मगर ये नूरुल अस्फिया, ये ताजुल अस्फिया, नूरुल औलिया हमारा चेहरा नहीं देखते, जहाँ तक हमारी नजर जाए वहीं तक नहीं देखते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो तसर्रुफ अता किया है। ये जो चेहरा जो हम देखते हैं ये वो भी देख रहे हैं, और जो हम नहीं देखते हैं वो हमसे ज्यादा देख रहे हैं। मेरे आका देख रहे हैं। जोर से बोलो भाई साहब, जोर से बोलो। अब सुनो, आप सोच रहे होंगे ये सुभान अल्लाह मौलाना लियाकत का कोई फायदा होगा, बार बार सुभान अल्लाह बोलवा रहे हैं। कारी मोइन अख्तर साहब का कोई फायदा हो रहा होगा, हाँ 10-20 लाख रुपए इनके अकाउंट में पहुंच जा रहे होंगे, तभी तो इतनी बार बार सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, तभी तो ये बोल रहे हैं। मौलाना लियाकत का कोई बहुत बड़ा फायदा होगा भाई साहब, 250 किलोमीटर से चल के आए और 100 बार सुभान अल्लाह बुलवा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना लियाकत का कोई बहुत बड़ा फायदा हो, बार बार सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ, या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ, बार बार बोलवा रहे हैं, इनका कोई फायदा तो होगा। सुनो, अल्लाह पाक का नाम, नामे रब, परवरदिगार का नाम कोई किसी के बताने से कहने से नहीं ले सकता। मेरे रब का नाम जबान पर किसी के कहलवाने से नहीं आता है। ये सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जबान से जब ही निकलेगा जब अल्लाह ताला का तुम पे करम होगा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब जिस पर करम फरमाएगा,
सबके नसीब में नहीं है। 24 घंटे गाना, 24 घंटे गाली गलौज, 24 घंटे गीबत चुगली बुराई लड़ाई झगड़ा, 24 घंटे नेतागिरी राजनीति, ये तो सब आएगा, फ्री में आएगा, फोकट में आएगा। मगर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहने की तौफीक जब ही मिलेगी जब मदीने वाले मुस्तफा का करम होगा। मेरे रब का नाम लेने का मौका, तौफीक उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक मदीने वाले मुस्तफा का तुम पे करम नहीं होगा। अब पूरे मजमे पे करम है ताजुल अस्फिया का, पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब फिर आप ऊपर वालों को देखने लगे। मैं आपको बता चुका हूं भाई साहब, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारे परिवार का मामला है। ये आपसे ज्यादा सुभान अल्लाह बोलेंगे, लेकिन बस यही बात है जब इनको लगेगा कि हाँ सरकार गिर रही है। और सुनो, हम ऐसी सरकार के मानने वाले हैं, ताजुल अस्फिया के मानने वाले हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से। आज तुम आए तो क्या कमाल किया, कारी मोइन अख्तर साहब आए तो क्या कमाल किया। जामे माकूल मनकूल शेर रज़वियत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रियाज हैदर साहब आए तो क्या कमाल किया। मुफ्ती सैयद ज़फ़ीर मियां साहब आए तो क्या कमाल किया। ये बड़े बड़े शायर, ये बड़े बड़े आलिम, ये बड़े बड़े खतीब, ये हिंदुस्तान के अजीम नकीब मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला, ये आए तो क्या कमाल किया। आप आए तो क्या कमाल किया। ए लोनावा वालों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो कम है, इसलिए लोनावा में मौलाना लियाकत आए तो ये बड़ी बात नहीं है, मौलाना लियाकत का आना बड़ी बात नहीं है। लोनावा शरीफ में वारिस पाक देवा वालों का आना बड़ी बात है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात रही। भाई साहब जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानो मैं तकरीर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अभी, सच है जी। दुआएं आपकी करम। असल में ये जलसे वाले लोग, कारी मोइन अख्तर साहब क़िबला, ये बड़े बारीकी लोग हैं जी। ये नब्ज़ें देख करके जलसों की पहचान लेते हैं कितने टेम्परेचर की जरूरत है, जी जी, उसी हिसाब से जलसे को चलाते हैं। बड़े नब्बाब लोग हैं ये। हाँ, मेरी दूसरी मुलाकात है अजमेर शरीफ में, इनकी निकाबत सुनने का मौका मिला था। इनकी निकाबत मेरी तकरीर हुई थी कई और आज जगह अच्छा और भी कई जगह, लेकिन दो याद, जी 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 जी, दो मेरे ज़हन में पूरे हिंदुस्तान पर रात दिन याद नहीं रहता, लेकिन दो याद। अजमेर शरीफ जी जी जी, एक तकरीर हुई थी, एक आज दूसरी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े नसीब वाले हो। लोनावा शरीफ में आए तो क्या कमाल किया। आगरा से हमारे साथ में अल्लामा निजाम आलम साहब आए तो क्या कमाल। ये कमाल तो ये है वारिस पाक देवा वाले हजरत ताजुल अस्फिया से मिलने के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो भाई साहब। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुल अस्फिया से मिलने के लिए आए और वारिस पाक उस अजीम जात का नाम है, अजीम जात का नाम है हजरत आला हजरत सरकार जिनकी बारगाह में आए, आला हजरत सरकार जिनकी बारगाह में आए, आला हजरत सरकार हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में आए और इतने अजीम बुजुर्ग आला हजरत जिनके दयार में हाजिरी दें, वारिस पाक देवा शहंशाह के देवा के शहंशाह वारिस पाक की बारगाह में आला हजरत सरकार जियारत के लिए, आले नबी की जियारत के लिए हाजिर हुए। अल्लामा गंज मुरादाबादी के आस्थाने पे आला हजरत सरकार हाजिर हुए। मगर सुनो, आला हजरत सरकार वारिस पाक की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, आला हजरत सरकार अल्लामा गंज मुरादाबादी की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। और ये दोनों हजरात अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी हो या वारिस देवा हो, ये दोनों हजरात तुम्हारे लोनावा में हाजिरी दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजाने जियाउल औलिया, फैजाने ताजुल औलिया, हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब जिंदाबाद। ये दोनों हजरत हजरत अल्लामा गंज फजलुर रहमान गंज मुरादाबादियों वारिसे देवा ये दोनों हजरत हुजूर ताजुल असफिया की जियारत के लिए तशरीफ लाए। इतना अजीम बुजुर्ग मर्द कलंदर अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा जिनकी दहलीज पर वारिसे देवा हाजिरी देने के लिए आए अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जो कुतुब अबद कहलाए, वो उनके से अल्लाह के अजीम मुशान वली आपके दयार में हाजिरी देने के लिए आए। इतनी अजीम बारगाह में आप आए तो क्या कमाल किया, हम आए तो क्या कमाल किया, कारी मोइन अख्तर साहब आए तो क्या कमाल किया। ये वो बारगाह है जहाँ बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े सलातीन आलम अपना ताज को कासा बनाकर कहते हैं यूं ताजवर, ताज को कासा बनाकर कहते हैं यूं ताजवर, इनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे लगा दो इस नारा यार, लगा दो, लगाओ। हाँ, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताज को कासा बनाकर कहते हैं यूं ताजवर, ताज को कासा बनाकर कहते हैं ये ताजवर, इनके दर की भीख अच्छी बोलो सरवरी अच्छी नहीं। बहुत जिंदाबाद। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे करम फरमाया। बड़े बड़े लोग, अजीम लोग अपने बिस्तरों पर लेटे होंगे, करोड़पति, अरबपति, संखपति, लाखपति अपने बिस्तरों पर लेटे होंगे और वो सोच रहे होंगे हम क्यों जाएं मौलाना। लोगों की रोज की वही पुरानी बात है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, फितरा दो, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, उलमा का एहतराम करो, मस्जिद का ख्याल करो, मदरसे में चंदा दो। हम यही रोज मौलाना लोगों की वही पुरानी बातें सुनने के लिए क्या करने जाएं। वो सोच रहे होंगे हम नहीं गए बड़े फायदे में, और जो गए वो बड़े कमअक्ल लोग हैं। हम नहीं गए तो नर्म गर्म बिस्तर मिला है। ए लोनावा वालों, कल सुबह जब तुम्हारी मुलाकात हो बिस्तरों पर सोने वाले, अपने घरों में आराम करने वाले उस अरबपति, करोड़पति से जब तुम्हारा सामना हो तो उससे पूछना क्या मिला। वो बोले कि बिस्तर मिला, तुम कहना या बेजाहिल बेवकूफ तू नहीं आया, तुझे बिस्तर मिला है। हम आए थे तो रज़ाए साक़ी कौसर जिंदाबाद जिंदाबाद जियाउल औलिया जिंदाबाद। हम आए, सुभान अल्लाह। बहुत अब वो सोच रहे होंगे हम नहीं गए भाई साहब, नहीं गए। यहीं पड़ोस में लेटे होंगे, बिस्तरों पर लेटे सो रहे हो, सुन रहे होंगे। कुछ लोग तो सुन रहे होंगे, कुछ लोग तो सो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे हम नहीं गए, मगर सुनो सच्चाई मैं तुम्हें बताऊं। ए लोनावा वालों, ए उर्से ताजुल असफिया में बैठने वालों, ए सुभान अल्लाह बोलने वालों, ए मुस्कुराने वालों, ए उलमा का दीदार करने वालों, ए सादात का एहतराम करने वालों, आओ मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, आओ मैं तुम्हें हकीकत बताऊं। वो सोच रहे कि हम नहीं गए, बल्कि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि उनको मुस्तफा ने बुलाया नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम नहीं गए, बल्कि सच्चाई ये है उन्हें मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया नहीं है। इरादे अजमेर में बगैर बुलाए ख्वाजा के नहीं जा सकते। क्या बात रही, बहुत बगैर ख्वाजा के बुलाए। तवज्जो है, इतनी धीमी तवज्जो है, इतनी स्लो तवज्जो है। हाँ, कम से कम इतना तो है, काम तो चलते रहे। बगैर ख्वाजा के बुलाए, तवज्जो
जुमले पे तवज्जो। बगैर ख्वाजा के बुलाए अजमेर नहीं जा सकते, तो जब बगैर ख्वाजा के बुलाए अजमेर नहीं जा सकते, तो बगैर ताजुल अस्फिया के बुलाए ताजुल अस्फिया के जलसे में कैसे आ सकते? क्या बात रही, बहुत बगैर मुस्तफ़ा के बुलाए मुस्तफ़ा की मिलाद में कैसे आ सकते हैं? बगैर नबी के बुलाए नबी के जलसे में कैसे आ सकते हैं? इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जिंदाबाद, जोर से बोलो, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अब सुनो, बगैर ख्वाजा के बुलाए अजमेर नहीं जा सकते, तो बगैर नबी के बुलाए नबी के जलसे में कैसे आ सकते हो? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही इसमें जिसे सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद, जोर से बोलो, जिन्हें सरकार आते हैं वही इसमें जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अब अगर माहौल बन गया हो तो 2-4 मिनट तकरीर कर लूं। क्या बात रही। अच्छा, कुछ लोग पीछे वाले सोच रहे हैं कि बड़ा जालिम मौलाना यार, अभी तक बोला तकरीर करने। ये तो आपको जगह माहौल बना रहा था भाई साहब, यकीन जाने माहौल बना रहा था। तकरीर तो आज के दौर में आज की जरूरतों को वक्त की नब्ज पे हाथ रख के गुफ्तगू करने वाला ही मुकर्रिर हो। सच है। और मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पाया, अब ये वो माहौल भी नहीं है। हाँ, अब बन गया, जब तक बनेगा तब तक टाइम 30 मिनट हो चुका है। 30 मिनट हो गया जी। वही बता रहे। चलिए 10 मिनट और पूरा कर। नहीं बिल्कुल। हजरात जरा हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह, अरे तड़प के बोले या रसूलुल्लाह। हजरात, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम अता फरमाया। बोलो है कि नहीं है? वरना भाई साहब हम भी ना जाने कहाँ ये पेशानी लिए भटक रहे होते। गाय के सामने, पत्थर के सामने, पेड़ के सामने, पानी के सामने, पहाड़ के सामने, सूरज के सामने, जगह जगह पे ले जाके पटक रहे होते। न जाने कहाँ ये पेशानी लिए भटक रहे होते। कोई बताता गाय खुदा है, कोई बताता पत्थर वहां भी, कोई बताता आग, कोई बताता सूरज वहां, पानी, आग, लोहा, फौलाद, यहाँ तक कि दुनिया के सारे पेड़ पौधे, खाने वाली चीजें, आटा, पत्थर, सेतु, लोहा। और सच्चाई बोल दूं, कारूरा समझ गए, कहा नहीं झुका डाली है पेशानी। सच की तलाश में, रब की तलाश में, माबूदे हकीकी की तलाश में ये पेशानी कहां ले जाकर पटक डाली। इस इंसान ने, इस माथे, इस पेशानी की इतनी नाकदरी कर डाली। पेड़, पत्थर, पौधे, लोहा, पानी, आगी, लोहा, कोई चीज छोड़ी नहीं। और वो भी माथे पे लगा डाला। यार इतना आदमी आगे निकल गया, जब शैतानी करता है तो इतना आगे निकल जाता है। दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ी, इस
पेशानी को ले जाके कहां कहां पटक दिया, किस किस के सामने झुका दिया। मगर सुनो, मोमिन की शान ये है हर दर पे झुके, सर ये मेरी शान नहीं है। क्या बात रही, बहुत उम्दा, बहुत करम है उस मदीने वाले मुस्तफा का। अरे जरा जोर से हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। करम है मदीने वाले मुस्तफा का, एक खुदा का पता बता दिया। क्या बात रही, बहुत एक खुदा का पता बता दिया। और दुनिया के पेशाब, पत्थर, चूहे, गोबर, लोहा, फौलाद, रोड, पत्थर, इन सब के सामने झुकने से बचा। एक खुदा का पता बता दिया और न जाने कहां कहां झुकने से बचा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम एक खुदा को मानने वाले हैं और इतना मजबूती से मानते हैं, इतना मजबूती से मानते हैं, इतना मजबूती से मानते हैं। नो कंप्रोमाइज, इस पर कोई समझौता नहीं, इस पर कोई सुलह नहीं है। हम छेड़ते नहीं, टच नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। हम एक खुदा के मानने वाले हैं। सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं, दिल में भी रखते हैं, जबान से भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत करम है मदीने वाले मुस्तफा का, हम सबको इस्लाम का दामन थमा दिया। जरा जोर से बोलो, हम सब पर मदीने वाले मुस्तफा का करम हो गया। हम सबको अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमा दिया, खुदा को मानने वाला बना दिया। एक रसूल का कलमा पढ़ने वाला बना दिया, उनका दीवाना बना दिया, उनका प्यार अता कर दिया। और ये मदीने वाले मुस्तफा का करम है कि उन्होंने हम सबको अपनी औलाद ताजुल अस्फिया, नूरुल औलिया, जियाउल औलिया जैसे औलिया अता फरमा। सुभान अल्लाह। ये करम है। अब आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, इस्लाम पर उठने वाले आज के दौर में, आज के हालात में जो इस्लाम पर एतराजात उठते हैं, फैलाए जा रहे हैं, प्रचार किए जा रहे हैं। आप अगर इस्लाम के लिए मुखलिस हैं भाई साहब, आप सच्चे मुबल्लिग हैं, अगर आप सिर्फ नजराना ख्वाह हैं तो आप जो भी चाहे बोले। लेकिन अगर आप इस्लाम के सच्चे मत वाले हैं, इस्लाम के लिए मुखलिस हैं, तो आप अपनी ड्यूटी अदा करें, आप अपना फर्ज अदा करें, आप अपना फरीजा निभाएं। आप दुनिया को ये बताएं। आज जब दुनिया तुमसे सवाल करे, इस्लाम के लिए जब गलत प्रचार किया जाए, झूठ फैलाया जाए, तो बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी को बुरा मत कहो, आप किसी को बुरा मत कहो, आप किसी से नफरत मत करो, बल्कि आप सीधे सच्ची इस्लाम की बात समझा दो। जिम्मेदारी उनकी बात है। बहुत जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई बोले इस्लाम में तलाक है, 2-4 मिनट में कुछ जरूर 1-2 बातें बता दो। जब सोशल मीडिया पर कोई फैलाए इस्लाम में 3 तलाक है, 3 तलाक है, 3 तलाक है, 3 तलाक है, 3 तलाक। और हजरत कारी मोइन अख्तर साहब मीडिया पर टीवी पे एक एंकर वो तलाक बोले नहीं पा रहा था, वो तलाल बोल रहा। तलाक। हमने कहा अब तलाक का मसला टीवी वाला बताएगा। हमने कहा ये तलाक का मसला टीवी वाला बताएगा।
हमने और फिर उसमें भी बिठा लिए जाते हैं इतने ऊंचे ऊंचे टोपों वाले मौलाना। हाँ जी, इतने ऊंचे ऊंचे टोपों वाले मौलाना, उनका काम ही इतना है कि एक थप्पड़ खा लो 5,000 रुपये ले लो। सही है, सच है। मौलाना के नाम पर इतना लंबा टोपा लगवा के बिठा लिया जाता है। आयरा खैरा रोड छाप जाहिल बेवकूफों को। अबे बेवकूफ, तलाक को तू समझाएगा, तलाक को एंकर समझाएगा। अबे तलाक समझना है तो आजा अल्लामा रियाज हैदर की मदरसा हशमतिया हशमतुर रजा की चौखट पर इंशाअल्लाह अगर तुझे तलाक की हिंदी की जिंदगी न कर दे तो लियाकत नाम नहीं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत। वो टीवी वाला बताएगा तलाक, वो ऊंचा 3 फुट के ऊंचा टोपा वाला बताएगा। अबे तलाक समझना है, हलाला समझना है, दीन समझना है, इस्लाम समझना है, पैगंबर इस्लाम समझना है तो आजा बरेली की चौखट पर आला हजरत की चौखट पकड़ के बोल, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में आए जा बजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। अब वो तलाक पे ज्ञान फ्राई करता है भाई साहब, दे दमादम तले दे रहा है, तले जा रहा है, ज्ञान बेचे जा रहा है। तलाक 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 भाई साहब, इस्लाम में तलाक है, इस्लाम में तलाक है। अबे बेवकूफ, तलाक कहना सीख ले। क्या बात रही, तलाक तेरी समझ में आएगा। अबे इस्लाम जब अभी तक मुसलमान सही से नहीं समझ पाया, इस्लाम मुसलमान नहीं समझ पाया तो ये टीवी का एंकर समझाएगा। यकीन जानो, बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेज पर बोल रहा हूँ कि जिस दिन इस्लाम मुसलमान समझ जाएगा, लिख लो मेरी बात, जिस दिन मुसलमान इस्लाम समझ लेगा उस दिन पूरी दुनिया को इस्लाम समझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद ब खुद सबके मुंह में पानी आ जाएगा। देर न करो, कलमा पढ़ा लो, मुसलमान हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इस्लाम समझा रहा है टीवी पर भाई साहब, इस्लाम में बोल रहा है 3 तलाक है, 3 तलाक है। अब भाई साहब और तो और कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों को यही बताया जाता है, इस्लाम में तो तलाक है, तुम मुसलमान हो, तुम लोगों में तो भाई साहब 3 तलाक है, हलाला है। हलाला को इतना गंदा गलत, इतना उनकी अपनी सोच उसमें दाखिल होती है नापाक, उसको इतना गंदा बना के पेश करते हैं। और भाई साहब ये हमारी कौम की बेटी, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां, भाई साहब घर में इस्लाम सीखा नहीं है, माँ को कुरान नहीं आती है, बाप को नमाज नहीं आती, और ये 15-16 साल की बेटी पढ़ने जा रही कॉलेज में, जिसे इस्लाम का ही नहीं पता, वुजू नहीं पता, जिसे नमाज नहीं पता, और जब ये मुसलमान बन के कॉलेज में जाती है, इसके दिलो दिमाग में यही गंदगी भरी जाती है। इस्लाम में 3 तलाक है, इस्लाम में हलाला है, इस्लाम में हलाला है, यही गंदगी भरी जाती है। काश ए लोनावा के सुन्नी मुसलमानों, ये तुम्हारी जवान बेटियां घरों में जब आती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं और घरों में आती हैं, घर का काम करती हैं और खाली जब रहती हैं तो फिर
टीवी सीरियल देखती है। ए मुसलमान, अगर तू अपनी जवान बेटियों को सीरियल का टाइम बचा के दीनी तालीम सीखने पे लगा देता तो तेरी बेटी को तलाक कोई गलत नहीं समझा सकता। इंशाअल्लाह तेरी बेटी के सामने जब कोई इस्लाम पे एतराज करता, इस्लाम पे सवाल करता, तो तेरी बेटी इस्लाम की शेरनी बन के मैदान में निकलती और कहती, सुनो इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम समझाएंगे तलाक। इस्लाम की बेटी फख्र से बोलती, तुमने सीरियल ना दिखाया होता, सीरियल का टाइम बचा करके दीन की तालीम सिखाई होती तो तुम्हारी बेटी को कोई हलाला तलाक इस्लाम पे तुम्हारे बेटी के दिमाग में गंदगी ने भरता। मगर तुम, आप जब खुद नहीं समझे, आप जब खुद नहीं नमाज जानते, वुदू नहीं जानते, गुस्ल नहीं जानते, तो तुम्हारी बेटी तलाक हलाला कैसे जान जाएगी? सही है। जब हम खुद ही इस्लाम मुसलमान नहीं जानते पूरी तरह से, तो बेटी कैसे जान पाएगी? अब बोल रहे तलाक है इस्लाम में। अब जरा 2 मिनट के अंदर एक बात सुनो, मैं खत्म करता हूँ, बड़ी लंबी बात है। मैं इस टॉपिक पे गुफ्तगू करता हूँ तो फिर मैं खुद भी खो जाता हूँ। 2 मिनट की बात सुनो, तलाक की बात छेड़िए और हलाला और ये 3 तलाक सब बाद में। एक बात कर सुन लो, तलाक इस्लाम में। मैं कहता हूँ भाई साहब, थोड़ी देर के लिए मान लो उलूम अक़लिया व नक़लिया के ताजदार अल्लामा रियाज हैदर साहब जलवागर हैं। मेरी अपनी फिक्र है, अवाम तक अपना माफी ज़मीर पहुंचाने का कितना तरीका है, अवामुन्नास आम फहम बना करके आपके दिमाग में ये भरना चाहता हूँ। सुनो भाई साहब, अगर तो इस्लाम में थोड़ी देर के लिए मान लो तलाक ना होती तो क्या होता? अगर तुम्हारा दामाद शराबी, जुआरी, मारने पीटने वाला, रोज तुम्हारी बेटी को घसीट घसीट कर मारने वाला, गालियां देने वाला जुआरी शराबी निकल जाता तो क्या बात। तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं थी। तलाक ना होती तो कोई रास्ता नहीं थी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भी मान लो आदमी सही निकल गया, शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, मगर वही आदमी अगर कोढ़ी हो जाए, कोढ़ी हो जाए, एड्स की बीमारी लग जाए, जान लेने वाली कोई बीमारी लग जाए, तो भाई साहब तुम्हारी बेटी कोढ़ी के साथ रहने पर मजबूर होती, क्योंकि इस्लाम में तलाक है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लें, इस्लाम में तलाक है ही नहीं, तो तुम्हारी बेटी एड्स के रोगी के साथ रहने पे मजबूर होती, कोढ़ी के साथ रहने पर मजबूर होती, जुआरी, शराबी, काफिर, मुर्तद के साथ रहने पर मजबूर होती, कि इसलिए कि इस्लाम में तलाक नहीं है। तो मैं कहता हूँ, ए मुसलमानों, ये तलाक को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। आओ, तलाक का असली मकसद ये है, इस्लाम में तलाक जरूरी नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, मुस्तहब नहीं, बल्कि ये तलाक अगर कोई एक दूसरे के लिए जान का खतरा बन जाए तो तलाक देना वाजिब। बहुत उम्दा, बहुत जिंदाबाद। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे की जाने का खतरा बन जाए, एक की वजह से दूसरे की जान खतरे में आ जाए, तो जरूरी और बिला उज़्र शरई हराम, बिला उज़्र शरई तलाक हराम।
अरे पूरा मजमा जरा जोर से बोल देता सुभान अल्लाह भाई था। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। बिला उज़्र शरई इस्लाम में तलाक हराम है। अब जो लोग ये फैलाते हैं इस्लाम में 3 तलाक है, 3 तलाक है, 3 तलाक है, तो उसके सामने कह देना कि बिला उज़्र शरई इस्लाम में तलाक हराम है। बेशक जिंदाबाद। इस्लाम में तलाक हराम है। मगर हाँ अगर दोनों में से कोई एक कोढ़ी हो जाए, एड्स का रोगी हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी लग जाए मियां बीवी में से जो एक दूसरे के लिए जान का खतरा बन जाए, ऐसे वक्त में तलाक एक विकल्प रखा गया। अपनी जान बचा लो। कोई अलग होना चाहे मजबूर नहीं किया इस्लाम ने। इस्लाम ने कोढ़ी के साथ, जजामी के साथ, एड्स के रोगी के साथ, मुर्तद के साथ रहने पर मजबूर नहीं किया है। एक रास्ता दिया है कि ऐसे वक्त में तुम तलाक लेकर के अपनी जान बचाओ। एक रास्ता, जवाब नहीं, एक रास्ता दिया। फर्ज वाजिब नहीं। ऐसे वक्त में तलाक इस्लाम में रखी गई ताकि ऐसे वक्त सिचुएशन में आप तलाक का रास्ता लेकर के आप निकल जाए। हजरत ठीक इसी तरह जितने सवालात उठ रहे हैं इन तमाम सुलगते बर्निंग इशू पर, इन सुलगते इशू पर आज जो सवाल फैलाए जा रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम सब उलमा को तैयार होना पड़ेगा, ज़हन साजी करना पड़ेगी, फिक्रमंद होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली तमाम बातों का आप लड़िए नहीं भाई साहब, आप झगड़िए नहीं, आप गाली मत दीजिए, आप किसी के मजहब को बुरा मत कहिए, मगर शाइस्तगी, संजीदगी, मुहज्जब कौम होने के तरह होने की वजह से मुहज्जब अंदाज में आप अपनी बात तो रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आज के लिए इतना काफी है। बरक तमाम हुआ मदद भी बाकी है। अल्लाह ताला ने आपको, हमको, सबको इस्लाम अता फरमाया और ताजुल अस्लिया जैसे अजीम बुजुर्ग अता फरमाए। माशाअल्लाह हजरत सैयद ज़फ़ीर मियां साहब क़िबला आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शराए शरीयत, ये खानदान बड़ा इल्मी घराना है भाई साहब। अल्लामा मुफ्ती सैयद अफजाल मियां साहब, अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़फ़ीर मियां साहब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम गौस मोहम्मद मियां साहब, इस आस्ताने के साहिब सज्जादा। और सुनो, आने वाली नस्ल में हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र मियां साहब, मौलाना सैयद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, आने वाले वक्त में एक पीढ़ी तैयार हो रही है। ये घर, ये घराना, ये खानदान इल्म से कभी खाली नहीं रहा और इंशाअल्लाह हर दौर में इस्लाम का झंडा लेकर के मुसलमानों की रहनुमाई करते रहे और आगे आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ये खानदान, ये घराना रहनुमाई करेगा। और क्यों न करे, ये उस खानदान के शहजादे हैं, ये आले रसूल हैं, ये आले नबी हैं, ऐसी नस्ल वाले हैं जिस नस्ल के बारे में बरेली की इमाम कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरात ऐसे घराने वाले हैं, ऐसे घराने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म नूर, इल्म दीन और इल्म विलायत इन दोनों उलूम से इस खानदान को आरास्ता व पैरास्ता किया है। ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र औलिया किराम इस खानदान में पैदा हुए हैं, जिनकी जियारत के लिए वारिसे देवा अजमेर, वारिसे देवा शरीफ से आए हैं, जिनके दीदार के लिए, जिनकी मुलाकात के लिए अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह गंज मुरादाबाद शरीफ से चल करके लोनावा की सरजमीन पर आए। ऐसे घराने वाले हैं। अब भाई साहब सैयदों में सैयद मासूम अनिल खता नहीं है। कारी मोइन अख्तर साहब नेपाल जो है वो चाइना के बॉर्डर से करीब है जी, इसलिए बड़ा डुप्लीकेट सैयद की माल सैयद चाइनीज सैयदों की सप्लाई हो रही है। बात रही। अरे जो हमारे साथ तकरीर किया, नात पढ़ा वो साईं बनकर, अब वो हमारे साथ हमारे जलसे की सरपरस्ती कर रहा है सैयद। शुक्रिया। हमारे साथ जलसे में जाके नात पढ़ता था, शायरी वो हमारे जलसे में हम उसकी सरपरस्ती में बैठ के तकरीर कर रहे हैं। वो सियादत ज़ेरे सियादत। ऐसा चाइनीज सैयद 6 महीने तक चलने वाला सैयद खराब हो जाए तो 2 घंटे में खत्म, चल जाए तो 6 महीने। ऐसे ऐसे नकली सैयद चल रहे हैं। हुजूर मुफ्ती साहब आला हजरत सरकार ने सैयद की तहकीक मना फरमाई है, मगर जहां तहकीक की हाजत ही ना हो। आला हजरत सरकार ने नुक्ता है इनके लिए। आला हजरत सरकार ने सैयदों की तहकीक को मना फरमाया, मगर जहां अजहर मिना शम्सो की गैर सैयद है, जहां तहकीक की हाजत ही ना हो तो वहां तहकीक जरूरी है। बहु अल्लामा मुफ्ती सही मुफ्ती रियाज में साहब, मुफ्ती रियाज हैदर साहब, मुफ्ती रियाज हैदर साहब किबला के हुक्म पर वहां सैयदों की तहकीक जरूरी है। और बल्कि वहां हाजत ही नहीं, इसलिए कि पता है कि ये सैयद में। तो सुनो, ये नकली ढोंगी पीरों को नकली सैयद मुबारक, चाइनीज सैयद मुबारक, हम तो मदीने वाले हैं, हमें मदनी सैयद मुबारक। एक लम्हा के लिए आप हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब, स्कॉलर और बहुत बड़े बाप के बेटे हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली और वली अहद हजरत अल्लामा सैयद जियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब किबला की आमद हो रही है। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ताजुल औलिया हजरत अल्लामा